हेलो स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 24 फ्रेसिस। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1 एंड 2 एक्सरसाइज की 1 to 5 क्वेश्चंस। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ये जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखेंगे। हमने लर्न कर लिया है इंग्लिश ग्रामर की बुक में से, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही मैंने इधर शॉर्ट में लिखा है, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लगातार रीड करते रहना है। लिखेंगे असाइनमेंट 24 फ्रेशिस। फ्रेशिस क्या होता है? फ्रेशिस किसको कहते हैं वो हमको इधर से पता चलेगा। ठीक है। फ्रेशिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है फ्रेशिस? Group of words that make sense but not complete sense. It does not contain subjects and predicates. Such groups of words are called phrases. समझ में आया? ये हमने जो लर्न कर लिया है वही लिखा है। एक बार लिखने से आपको याद रह जाएगा। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रेश कैसे पता चलेगा? तो इस तरीके का होगा एक ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि इन अ पैलेस। ना ही इसमें सब्जेक्ट है ना ही इसमें प्रेडिकेट है। ठीक है। और इसका कुछ कंप्लीट सेंस भी नहीं बन रहा है। तो फ्रेसिस इस तरीके के होते हैं। फिर उसके बाद है कौन से टाइप के फ्रेसिस होते हैं? तो प्रेपोजिशनल फ्रेसिस। अब उसमें क्या होता है? प्रेपोजिशनल फ्रेसिस जो होता है वो बिगिंस स्टार्ट होता है प्रेपोजिशन से, इसलिए लिखा है इट बिगिंस विथ अ प्रेपोजिशन। उसके एग्जाम्पल जैसे कि एट द स्टेशन, विथ देम, एट होम, एटसेट्रा, ऐसे कोई भी। फिर उसके बाद है एडवर्ब फ्रेसिस। अब कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब फ्रेसिस कौन सा है? तो इस तरीके के जो फ्रेसिस हैं वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए लिखा है दिस टाइप्स ऑफ फ्रेसिस मॉडिफाई द वर्ब्स। वर्ब कौन से होते हैं पता है ना? जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने वर्ब टुक। टुक मीन्स ले लेना। ठीक है। टुक मीन्स ले लेना। अब ये टुक है वो वर्ब है, तो इसका एग्जाम्पल है ही टुक द बुक फ्रॉम द शेल्फ। अब इसमें जो टुक है वो क्या है? वर्ब है। और ये फ्रॉम द शेल्फ है वो क्या है? एडवर्ब फ्रेश। क्यों इसको एडवर्ब फ्रेश कहा है? क्योंकि ये वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? कि बुक ले लो, पर बुक कहाँ से ले लो? फ्रॉम द सेल्फ में से। तो इस तरीके से वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है एडवर्ब फ्रेश। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज है वो है एडजेक्टिव फ्रेसिस। अब किसे कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेसिस? दिस टाइप्स ऑफ फ्रेसिस क्वालिफाई द नाउन। अब ये जो एडजेक्टिव फ्रेसिस होते हैं वो किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम गर्ल। गर्ल नाउन है ना? द गर्ल इन द रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर। ठीक है। अब गर्ल क्या है? नाउन है। तो ये हमने इधर लिखा है गर्ल क्या है? एक नाउन है। अब गर्ल की जो रेड फ्रॉक में है वह मेरी सिस्टर है। तो ये इन द रेड फ्रॉक वो क्या दिखाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। गर्ल की बात कर रहे हैं, पर गर्ल कौन सी गर्ल की बात कर रहे हैं? कि जो रेड फ्रॉक में है वह मेरी सिस्टर है। तो इन द रेड फ्रॉक वो क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेशिस। फिर उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज है। उसके बाद है एक्सरसाइज 1। अंडरलाइन द प्रेपोजिशनल फ्रेसिस एंड मेंशन देयर टाइप्स इन द स्पेस अगेंस्ट ईच सेंटेंस। अब इधर नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें हमको प्रेपोजिशनल फ्रेस उसके नीचे अंडरलाइन करना है, और वो कौन से टाइप के हैं वो हमको इधर लिखना है। तो
वन बाय वन। फर्स्ट है ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब उसने वेट किया, है ना, ही वेटेड यानी कि उसने वेट किया, उसने लंबे समय तक वेट किया। उसने वेट तो किया पर वेट कैसे किया, लंबे समय तक। तो वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, इसलिए हमने इधर लिखा है एडवर्ब। समझ में आ रहा है, वेट किया पर लंबे समय तक वेट किया, तो किसको मॉडिफाई किया है इधर, वर्ब को, तो इधर लिखा है एडवर्ब। फिर सेकंड में सी कंप्लीटेड हर होमवर्क इन अ शॉर्ट टाइम। सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क है कंप्लीट कर लिया, पर कब कंप्लीट कर लिया, इन अ शॉर्ट टाइम। कब कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट टाइम में ही कंप्लीट कर दिया। तो इधर भी क्या हो रहा है, कंप्लीट वर्ब उसको मॉडिफाई करके लिखा है, तो हम इधर लिखेंगे एडवर्ब फिर से, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करके अगर बनता है तो वो एडवर्ब होगा फ्रेश। फिर द मैन इन द शॉप इज माई फ्रेंड। द मैन इन द शॉप इज माई फ्रेंड। अब इधर क्या हो रहा है, इन द शॉप। अब इन द शॉप वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैन को। कैसे, मैन की जो शॉप में खड़ा है वह मेरा फ्रेंड है, तो मैन यानी कि नाउन को मॉडिफाई किया। नाउन को मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। फिर है ही लेफ्ट द हाउस इन ग्रेट हेस्ट। अब इसका क्या मीनिंग होगा, इन ग्रेट हेस्ट यानी कि उतावड़ से, जल्दी से। उसने जल्दी में अपना घर लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो ये जल्दी में अपना घर छोड़ दिया, तो ये जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, तो हम इधर लिखेंगे एडवर्ब। फिर उसके बाद आई कॉल्ड द डॉक्टर ऑन ट्यूसडे। ये तो पता ही चल जा रहा है कि ऑन ट्यूसडे यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेश होगा, है होगा नहीं है। फिर द हाउस नियर द गार्डन बिलोंग टू हिज अंकल। अब बिलोंग टू हिज अंकल, ये भी क्या हुआ, प्रेपोजिशनल, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला ही प्रेपोजिशनल सेम। फिर है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो इधर फ्रेंड को मॉडिफाई किया है, फ्रेंड, तो अब इधर हम लिखेंगे एडजेक्टिव। सी सिंग्स विथ ग्रेट स्वीटनेस। सी सिंग्स विथ ग्रेट स्वीटनेस, तो इसमें क्या है, इसमें सिंग को मॉडिफाई किया है, तो इधर हम एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, ये एक जो है उसमें ये इधर हम लिखेंगे एडवर्ब। इसमें क्या लिखेंगे, एडवर्ब, क्योंकि इधर क्या मॉडिफाई हो रहा है, सिंग को मॉडिफाई किया है, गाने को, है ना, तो इधर हम क्या लिखेंगे, एडवर्ब। फिर है ही डिसाइडेड टू हेल्प मी इन द एंड। अब इन द एंड वो भी क्या हुआ, प्रेपोजिशनल। उसने मुझे, ही डिसाइडेड टू हेल्प मी इन द एंड में उसने मुझे हेल्प करने का डिसाइड किया, एंड में, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज। द वाटर इन द पॉट इज बॉइलिंग। अब वाटर कहाँ है, पॉट में, तो वाटर क्या है, नाउन है। अब पॉट में जो वाटर है वो बॉइलिंग हो रहा है, तो वाटर की बात करें, नाउन की बात करें, तो इधर हम लिखेंगे एडजेक्टिव। तो अब इधर 8 वाला जो है उसमें आप लिखेंगे एडवर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद है कुछ ये वाला, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। रिसीविंग नो रिप्लाई टू माई लेटर आई सेंट हिम अ टेलीग्राम। Entering the room, she found the lamp burning. Cheated by his friend, he felt sad. Attacked by the robbers, the man started trembling. अब इधर क्या कहा गया है, इन द सेंटेंसेस मेंशन्ड अबोव
receiving and entering are present participles and cheated and attacked are past participles. Since the phrases underlined are introduced by participles, they are called participle phrases. The phrase receiving no reply qualifies the pronoun I in 1. Entering the room qualifies the pronoun she in 2. Cheated by his friends qualifies the noun he in 3rd. And attacked by the robbers qualify the noun man in 4. अब ये मैं आपको समझाऊं, इससे पहले मैं आपको एक ये वाला बता दूं कि पार्टिसिपल फ्रेसिस क्या होता है। पार्टिसिपल फ्रेसिस उसे कहते हैं कि जो नाउन या और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। किसको कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेसिस? जो नाउन या तो फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। कितने तरीके के होते हैं पार्टिसिपल फ्रेसिस? 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल कि जो आईएनजी वाला होता है, आईएनजी पार्टिसिपल। फिर होता है पास्ट पार्टिसिपल कि जो ईडी वाला होता है। अब अ पार्टिसिपल फ्रेसिस कंटेन्स अ पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स। ये याद रखेंगे। अब ये इधर ये अ पार्टिसिपल में या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ सकता है या तो फिर पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने इधर नीचे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है एंटरिंग द रूम सी फाउंड द लैम्प बर्निंग। शी एंटरिंग द रूम, जैसे ही रूम के अंदर आई उसने देखा कि लैम्प जल रहा है। तो इधर एंटरिंग द रूम जो है उसके नीचे अंडरलाइन है। तो अब आईएनजी होने की वजह से ये कौन सा फ्रेसिस कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेसिस कहलाएगा। चीटेड बाय हिज फ्रेंड्स ही फेल्ट सैड। अपने फ्रेंड से चीट होने के बाद उसने सैड फील किया था। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है पीछे? ईडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा पार्टिसिपल फ्रेज है? ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और ये वाला जो है एंटरिंग द रूम वो कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये था पार्टिसिपल फ्रेसिस के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं आपको प्रीवियस वाला भी एक बार बता दूं। जैसे कि इधर कहा है इन द सेंटेंस इज मेंशन्ड अबव रिसीविंग एंड एंटरिंग। क्या कहा है कि ये जो रिसीविंग एंड एंटरिंग वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे कि मैंने कहा था आईएनजी व प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा? जब आईएनजी वाला होगा वर्ब में, है ना। एंड चीटेड एंड अटैक्ड आर पास्ट पार्टिसिपल। अब ये चीटेड एंड अटैक्ड है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। सिंस द फ्रेजेस अंडरलाइंड आर इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टिसिपल। अब कोई भी सेंटेंस में अगर आपको जो फ्रेश है वो आईएनजी वाला फ्रेश दिखे तो वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेश। और अगर ईडी वाला फ्रेश दिखता है, ईडी वाला वर्ब दिखता है तो वो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेश। तो इस अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल फ्रेशिस। द फ्रेश रिसीविंग नो रिप्लाई। ये जो अब देखो इधर ऊपर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें रिसीविंग नो रिप्लाई उसके नीचे अंडरलाइन की है। उसका मतलब ये है कि वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेश है। अब ये फ्रेश जो रिसीविंग नो रिप्लाई क्वालिफाइज द प्रोनाउन, है ना। मैंने उसको टेलीग्राम भेजा। रिसीविंग नो रिप्लाई टू माई लेटर आई सेंट हिम अ टेलीग्राम। अब मेरे लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो मैंने उसको टेलीग्राम भेजा। ठीक है, अब मैंने भेजा। अब ये आई क्या होगा? प्रोनाउन। और ये रिसीविंग नो रिप्लाई वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? आई को। और आई क्या है? प्रोनाउन है।
फिर सेकंड में एंटरिंग द रूम क्वालिफाइज द प्रोनाउन शी, है ना। एंटरिंग द रूम, अब रूम के अंदर कौन आया, सी आई, तो अब सी भी क्या है, वो प्रोनाउन है, तो वो प्रोनाउन सी को क्वालिफाई कर रहा है ये अंडरलाइन वाला एंटरिंग द रूम। वैसे ही तीसरा है चीटेड बाय हिज फ्रेंड्स क्वालिफाइज द प्रोनाउन ही। अब ये वाला जो फ्रेश है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को। चीटेड बाय हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से चीट हुआ, पर कौन चीट हुआ, ही चीट हुआ। ही कौन है, प्रोनाउन। तो ये जो फ्रेश है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को। एंड अटैक्ड बाय द रॉबर्स क्वालिफाइज द नाउन मैन। अब इधर है अटैक्ड बाय द रॉबर्स, द मैन स्टार्टेड ट्रेमलिंग। अब मैन है उसने ट्रेमलिंग करना स्टार्ट कर दिया, कब, जब रॉबर्स ने अटैक किया था। तो अभी अटैक्ड बाय द रॉबर्स वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, मैन को। अब मैन क्या है, नाउन की प्रोनाउन, तो मैन है नाउन। मैन नाउन होता है ना, अगर मैन का स्पेसिफिक कोई नाम होगा, इस नाम का बंदा, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, है ना। पर इधर तो सिर्फ मैन है तो वो तो नाउन ही है, तो उसको नाउन ही कहा जाएगा। तो वो मैन को क्वालिफाई कर रहा है अटैक्ड बाय द रॉबर। तो आप ये समझ गए होंगे, और जहाँ पे ये नोटबुक वाला पेज दिख रहा है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लिखना कंपलसरी है। फिर उसके बाद है एक्सरसाइज 2, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द प्रॉपर प्लेसेस द prepositional and participle phrases given in the brackets. Rewrite the sentences using in proper places the prepositional and participle phrases given in the bracket. अब ये जो ब्रैकेट में दिया है उसका यूज़ करके हमको प्रॉपर प्लेस में लगाकर फिर से ये सेंटेंस अरेंज करने हैं। फर्स्ट हमारे लिए एक करके रखा है द गर्ल शाउटेड, है ना, गर्ल चिल्लाई। अब ब्रैकेट में लिखा है इन द कार इन अ लाउड वॉइस, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। ये जो लिखा हुआ है कि द गर्ल शाउटेड, इसके अंदर हमको ये ब्रैकेट वाला यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे द गर्ल इन द कार शाउटेड इन अ लाउड वॉइस, यानी कि गर्ल की जो कार में थी, द गर्ल इन द कार, गर्ल की जो कार में थी वह लाउड वॉइस से शाउट किया उसने, यानी कि चिल्लाई। समझ में आया, द गर्ल इन द कार, गर्ल की जो कार में थी, गर्ल जो कार में है वो लाउड वॉइस से चिल्लाई थी। सेकंड है द प्लेयर्स विल प्ले द मैच, ब्रैकेट में है इन अवर टीम विथ ग्रेट केयर, तो द प्लेयर्स इन अवर टीम, ठीक है, हमारी टीम में जो प्लेयर्स हैं विल प्ले द मैच द ग्रेट केयर, हमारी टीम में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वो मैच खेलेंगे अच्छी सावधानी से, विथ ग्रेट केयर, है ना। द प्लेयर्स इन अवर टीम विल प्ले द मैच विथ ग्रेट केयर। फिर उसके बाद द कार केम फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन विथ ग्रेट स्पीड। अब इधर क्या करेंगे, द कार फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन केम विथ ग्रेट स्पीड, कार की जो ऑपोजिट डायरेक्शन से ग्रेट बड़ी स्पीड से आई, तो ऐसा, तो कैसा लिखा है इधर, द कार फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन केम विथ ग्रेट स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन से कार एक ग्रेट स्पीड के साथ आई। 4 द लेडी नर्स द सिक विथ द लैम्प विथ टेंडर लव, लिखेंगे द लेडी नर्स विथ द लैम्प द सिक विथ द टेंडर लव। फिर उसके बाद
इसमें क्या है, द लेडी नर्स विथ द लैम्प, द सिक विथ द टेंडर लव। फिर लास्ट, द बॉय पास्ड द एसएससी एग्जामिनेशन, इधर है हेल्प्ड बाय द लायंस क्लब विथ डिस्टिंक्शन। तो क्या लिखेंगे, द बॉय पास्ड द एसएससी एग्जामिनेशन, बॉय के जो एसएससी एग्जामिनेशन पास किया था, पास हो गया है, विथ डिस्टिंक्शन, हेल्प्ड बाय द लायंस क्लब। बॉय की जो एसएससी एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन से पास हो गया था, उसको लायंस क्लब के द्वारा हेल्प दी गई थी, है ना। तो ये था हमारा आज की एक्सरसाइज। नोटबुक के जो पेजेस में आपको लिखना है वो इस वीडियो में है, तो मैंने आपको कहा है कि वो आपको लिखना है जहाँ पे नोटबुक वाले पेज है, और ग्रामर की बुक की एक्सरसाइज ये भी आपको समझ के करनी है। इसके बाद वाली एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।